हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज फिर से बुक्स की सूची लेके आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, इसलिए इनको कंठस्थ कर लेंगे हम लोग। और मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप एक बार सुनेंगे ये वीडियो और बिल्कुल याद हो जाएगा, बस लास्ट तक आप इसमें बने रहें। तो देखिए, पहला बुक जो हमारा है इट एंड्स विथ अस, किसके द्वारा लिखा गया हो? अमेरिकी राइटर है कॉलिन हूबर के द्वारा। अब इट एंड्स विथ अस को अगर आप यूएस याद कर लीजिए, ये अमेरिकन राइटर बोले थे इसलिए शायद आपको ध्यान रहे, लेकिन अगर फिर भी आप भूल सकते हैं तो आप कॉलिन आप जानते हैं ना, जिससे हम लोग साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई के लिए कॉलिन का यूज किया जाता है। तो कॉलिन हूवर है और साफ सफाई मतलब कोई चीज़ का अंत करने के लिए, गंदगी का अंत करने के लिए, तो आप इस तरह से याद रख लीजिएगा, इसमें एंड्स है तो कॉलिन है। कॉलिन हूवर अमेरिकी राइटर है, यूएस यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सेकेंड आई है द डायमंड आई। ये जो नॉवेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के द्वारा लिखा हुआ है, केट क्विन के द्वारा। और ये कहानी है यूक्रेन की, जब सोवियत संघ में वो शामिल था, बहुत पुरानी, मतलब हिटलर के समय की बात है। यूक्रेन की एक स्पाई थी, महिला स्पाई, जिसने करीब 300 सिपाहियों की हत्या की थी, हिटलर के 300 सिपाहियों की। उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये ऐतिहासिक बुक ही लिखती हैं। तो द डायमंड आई, केट क्विन। अब आई डायमंड से आप क्वीन याद कर लीजिए, स्पेलिंग भले डबल एन है, आप QUIN याद रख लीजिए। तो डायमंड किसके पास रहेगा? क्वीन के पास ही रहेगा। और इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। तो द एंड्स विथ अस, एंड्स किसका? गंदगी का एंड का बात हम लोग किए, मतलब मन में सोचे तो कॉलिन याद हो गया। द डायमंड आई, केट क्वीन। थर्ड बुक आई है फ्रेंच ब्रेड। फ्रेंच ब्रेड ये एक नॉवेल है। वैसे फ्रेंच ब्रेड कहा जाता है, वो एक स्टाइल है बाल झाड़ने का फ्रांस में, जिसको फ्रेंच ब्रेड कहा जाता है। तो फ्रेंच ब्रेड किसके द्वारा है? एनी टाइलर के द्वारा। अब इसको कैसे याद रख ले? टाई हम लोग करते हैं, टाई मतलब क्या होता है? बांधना। तो अभी हम बोल रहे हैं ना आपको कि फ्रेंच ब्रेड क्या है? एक बाल बांधने की कला है। तो टाई इससे याद रहेगा, फ्रेंच ब्रेड और टाई बाल बांधने का बात है, तो एनी टाइलर। फोर्थ वन द कमिश्नर फॉर लॉस्ट काउजेज। चौथा क्या है हमारा? द कमिश्नर फॉर लॉस्ट काउजेज। ये अरुण शौरी का है। अरुण शौरी का नाम आप पहले से जानते होंगे, भारत के बीजेपी के नेता रहे हैं, बड़े नेता, मंत्री वगैरह भी रहे हैं। अभी उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया है। और ये द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज जो बुक है वो पिछली घटनाओं के बारे में लिखा है। कमिश्नर, आयुक्त, कमिश्नर मतलब आयुक्त हम लोग जानते हैं, वो आयोग वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिसमें भागलपुर घटना और भी बहुत सारी जो पुरानी घटनाएं हैं उनके कच्चा चिट्ठा खोलने का प्रयास किए हैं। तो कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज किसका है? अरुण शौरी का। तो कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज से आपको याद अगर आ जाएगा कि पिछली बातों के बारे में, जैसे भागलपुर दंगा एक बात बताया, तो किसी पॉलिटिशियन ने लिखा है भारत के, तो अरुण शौरी ने। अब लास्ट वन हमारा कौन सा है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। लंबा बुक है, हो सकता है रिबेल्स अगेंस्ट द राज केवल पूछ दे आपसे, या वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम। पूरा अगर नहीं पूछेगा तो हो सकता है कुछ पार्ट करके भी बुक पूछ सकता है। अब इस बुक के बारे में आपको बता दे, ये 7 विदेशी जो हैं, यूरोपीय नागरिक, वेस्टर्न कंट्रीज के, वेस्टर्न फाइटर्स है ना, 7 वेस्टर्न कंट्रीज के नागरिक जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़े, मतलब शामिल हुए उस युद्ध में। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें शामिल हुए थे 7 फाइटर्स। उन्हीं के बारे में, मतलब इस ऐतिहासिक विषय के बारे में, भारत की आज़ादी में शामिल हुए थे, तो ऐतिहासिक बात है, उसमें शामिल हुए थे। तो इसको कौन लिखेंगे? कोई इतिहासकार लिखेंगे ना। तो भारत के सबसे फेमस इतिहासकार में से एक है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। उम्मीद है ये आपको तुरंत याद हो गया होगा। एंड्स किससे? कॉलिन से। डायमंड किससे? क्वीन से। फ्रेंच ब्रेड टाई से। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, कमिश्नर आयोग का बात हुआ है तो किसका होगा? अरुण शौरी का। और रिबेल्स अगेंस्ट द राज, राज मतलब पुरानी बात है, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम, तो रामचंद्र गुहा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ओके, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मेरा उत्साह बढ़ता है और इस तरह से और भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ओके, बाय।